जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल COP24 में। तो आज मैं आपको CCS लीव रूल 1972 के जो अपडेटेड वर्जन है उसके तहत लीव नोट ड्यू क्या है, LND क्या है, रूल 31 में LND को लेकर जो प्रावधान दिए गए हैं वो क्या है, इसे हम हिंदी में अनार्जित अवकाश बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि LND क्या है, उसकी हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है और वो हमें किस ग्राउंड पे, किस आधार पे हम LND ले सकते हैं, कितनी ले सकते हैं और उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी। ठीक है, तो इन हम 4 बिंदुओं पे हम एक एक करके LND के बारे में जानेंगे। ठीक है, ताकि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का भाग बन सके। हमें रूल को रटना नहीं है, उसको समझना है पहले, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, बहुत से वीडियो देखे होंगे आपने, उसमें क्या है आपको रटाने की बात की जा रही है। ठीक है, कि रूल को एक एक करके कैसे रटाया जाए। ठीक है, उसको समझाने की बात नहीं की जा रही है कि उसको जो रूल हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एक अच्छे तरह से हमें उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, कि जो जैसे मान लीजिए कोई लीव का ही रूल है, हम उसे कैसे ले सकते हैं, किस आधार पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें रूल को मैं आपको समझाऊंगा रूल। ठीक है, समझा के और फिर आप उसे क्या करें, उसको समझें और फिर क्या करें, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का भाग बने। तो चलिए हम एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट था कि लीव LND क्या है। तो LND क्या है कि इसे हम LND किस नाम से जानते हैं, लीव नोट ड्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है, कब ग्रांट की जाती है, जब कर्मी के खाते में, जब जो एम्प्लॉय है उसके खाते में HPL अवेलेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है, तब क्या दी जाती है, तब उसको क्या दी जाती है, लीव नोट ड्यू दी जाती है। और वो इस आधार पे दी जाती है कि वो इन फ्यूचर में उसको क्रेडिट कर लेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसके अलावा क्या है, ही सी रिक्वेस्ट, क्या वो रिक्वेस्ट करेगा जो LND ले रहा है, लीव नोट ड्यू ले रहा है, तो वो क्या है स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि मुझे लीव नोट ड्यू चाहिए है। ठीक है, क्योंकि जब ये होता है कि जब आपके अकाउंट में क्या है HPL 0 हो जाती है, ठीक है, 0 हो जाती हैं, तभी आपको क्या है LND दी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पॉइंट जो 2 है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ LND, हमें इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले क्या है, लीव नोट ड्यू जो ग्रांट की जाती है, जो दी जाती है, कि कब दी जाती है, जब हमारे क्या है HPL अकाउंट में कोई लीव जो है, HPL जो है वो क्रेडिट नहीं है, मतलब 0 है हमारे बैलेंस में, तब हम LND ले सकते हैं। ठीक है, ग्रांट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा LND दी जाती है। ठीक है, तो रूल 31 के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, जो परमानेंट एम्प्लॉय है और ये क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय हैं, उनको पूरी सर्विस के दौरान कितनी छुट्टी मिल सकती है, कितनी LND मिल सकती हैं, वो क्या है, वो 360 मिल सकती हैं। किस आधार पे मिल सकती है, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे मिल सकती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। अब रूल 31 के फर्स्ट ए में क्या है, टेम्पररी एम्प्लॉय को भी मिलेंगी कितनी, 360 मिलेंगी। ठीक है, कंडीशन क्या होगी, उसको विद MC होगी। ठीक है, विद मेडिकल सर्टिफिकेट होगी, पर उस कंडीशन क्या है उसके साथ, इसकी जो कंडीशन है वो मैक्सिमम कितनी, 1 साल सर्विस होनी चाहिए। अब नोट में आप देख सकते हैं कि भी LND चलो मान लिया कि 360 तो मिलेंगी पूरी एंटायर सर्विस में, पर उसको मैक्सिमम वन टाइम में हम कितनी दे सकते हैं, वन टाइम में हम उसको कितनी दे सकते हैं, 90 दिन दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रूल 31 का A एंड B। इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ लीव शुड नॉट बी टू द HPL। ठीक है, कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो HPL में मान लिया कितनी है, HPL में कितनी है, 10 है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 10 से ज़्यादा आप LND नहीं दे सकते हैं, कि जितनी उसमें क्या नाम है क्रेडिट होंगी। मान लिया किसी की सर्विस ख़त्म हो रही है, इन फ्यूचर में उसकी उतनी क्रेडिट ना हो। ठीक है, मान लिया उसके फ्यूचर में इतनी क्रेडिट ना हो,
समझ रहे हो, किसी कारणवश या वॉलेंट्री जा रहा है, किसी न किसी कारणवश उसकी फ्यूचर में इतनी क्रेडिट ना हो, उससे आप एक्सीड नहीं दे सकते। जितनी वो क्रेडिट कर सकता है फ्यूचर में, जितनी वो कमा सकता है, तो आप उतनी ही आप क्या है HPL जितनी वो कमा सकता है फ्यूचर में, आप उतनी ही क्या दे सकते हैं LND दे सकते हैं। ठीक है, ये आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। ठीक है, 31 का फर्स्ट A, ठीक है, उसमें क्या है अब 31 का फर्स्ट C, इसमें क्या है लीव नोट ड्यू लीव नोट ड्यू, जो LND है शैल बी डेबिट अगेंस्ट द HPL। जैसे HPL के अगेंस्ट वो क्या होंगी, डेबिट होंगी, मतलब उसमें से क्या होंगी, वो घटेंगी। जैसे मान लिया उसने 10 दिन क्या ली, LND ली, तो वो क्या होगा, किस में से घटेंगी, HPL में से घटेंगी। जैसे मान लिया 10 दिन, तो 10 दिन HPL उसमें से घट जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्राउंड, किस आधार पे आप ले सकते हैं ग्राउंड, इसमें देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3 में। रूल 31 का फर्स्ट A, मेडिकल ग्राउंड के आधार पे। इसमें क्या है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, जो डॉक्टर होता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट देगा इफ़ द लीव सैंक्शन अथॉरिटी सेटिस्फाई। अगर वो सेटिस्फाई है तो उससे हम जो डॉक्टर से उससे क्या ले लेंगे, हम एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेंगे। रूल 31 के तहत क्या है ना, उसके तहत हम क्या है LND ले सकते हैं। ठीक है, लीव नॉट ड्यू ले सकते हैं। पर ये ध्यान रखा जाए कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो साइन दे रहा है, लीव छुट्टी जो LND दे रहा है, तो उसका ये ध्यान रखा जाए कि वो वापस ज़रूर आ जाए, ड्यूटी पर वापस आ जाए, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, अब 43 के 4 में, ठीक है, इसमें विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, इसमें क्या था, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर मिल सकती है और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर मिल सकती है। किस कंडीशन में मिल सकती है, कंडीशन 1 है, मैटरनिटी लीव पे है। अगर कोई महिला मैटरनिटी लीव पे है तो उसके कंटिन्यूस में उसको क्या मिल सकती है, LND मिल सकती है। और नंबर 2 पे क्या है, टू ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेस देन 2 लिविंग चिल्ड्रन। अगर मान लिया उसके 2 जो जीवित बच्चे हैं 2 से कम हैं, तो और वो एक नेक्स्ट अडोप्ट करती है, तो और अडोप्ट करती है तो उस बच्चे के लिए भी उसे मिल सकती है। क्या मिल सकती हैं, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे LND मिल सकती हैं। पर केस क्या है कि वो जो बच्चा है वो क्या है 1 साल से कम का होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है उसकी, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे मिल जाएगी, पर जो बच्चा है वो 1 साल से कम का होना चाहिए। तो 31 का फर्स्ट A का तहत उसमें क्या है, टेम्प्रोरी एम्प्लॉय को भी मिल सकती है। ठीक है, LND में आल्सो भी ग्रांटेड टू ए सच टेम्प्रोरी एम्प्लॉय सर्वेंट एज ए सफरिंग। जो बीमारियां दी हुई हैं कितनी मिल सकती हैं, उस बीमारियों के आधार पे 360 डे मिल सकती हैं ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, पूरी एंटायर सर्विस के दौरान। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है रिकवरी में पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। पॉइंट नंबर 4 पे रिकवरीज हैं। रिकवरी में क्या है, रूल नंबर 31 का 2A, इसमें क्या दिया हुआ है। अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैं LND पे हूँ, ठीक है, छुट्टी पे हूँ मैं LND पे, तो क्या हुआ, मैंने घर से ही रिज़ाइन दे दिया। तो मैंने घर से जब रिज़ाइन दिया है तो उस केस में क्या होगा, जैसे जिस दिन से मेरी LND स्टार्ट हुई है, ठीक है, जिस दिन से मेरी LND स्टार्ट हुई हैं, अगर मैंने घर से ही रिज़ाइन दे दिया है तो उस केस में क्या होगा, मेरी जिस दिन से छुट्टी स्टार्ट हुई हैं उसी दिन से क्या होगा, रिकवरी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसी दिन से जितने भी डे होंगे उसी दिन से क्या है वो रिकवरी कैलकुलेट होंगी। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन होगी रिकवरी की, अगर आप घर से ही क्या रिज़ाइन दे देते हैं। ठीक है, आपकी LND कैंसिल हो जाएंगी। जिस दिन आपकी LND जो स्टार्ट हुई थी उसी दिन से क्या हो जाएगी, उस डे को काउंट करते हुए उस दिन से आपकी क्या है रिकवरी स्टार्ट मानी जाएगी। ठीक है, और रूल 31 का 2B में क्या दिया हुआ है, अगर मान लिया वो रिटर्न आ जाता है, मैं आपको सिंपल भाषा में, अगर मान लिया मैं LND पे था, छुट्टी पे था और मैं आ गया और मेरी क्या हुई, उतनी मेरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई, उससे पहले मैंने क्या किया, रिज़ाइन दे दिया फ्रॉम सर्विस से। ठीक है, जितनी मेरी क्रेडिट होनी थी छुट्टी, तभी तो मुझे LND मिली है। ठीक है, तभी तो मुझे LND मिली होंगी, क्योंकि मेरे अकाउंट में HPL नहीं था, तभी मुझे LND दी गई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। तो उसमें क्या हुआ, मैंने क्या रिज़ाइन दे दिया, आते ही ड्यूटी पे जब मैं वापस आया तो मैंने क्या रिज़ाइन दे दिया
उस केस में क्या होगा, जिस दिन आपने रिपोर्ट की है उसके बाद जितनी आपको क्रेडिट करनी थी, ठीक है, जितनी आपको क्रेडिट करनी थी, मान लीजिए आप आए LND से, आप LND आपने मान लिया 20 दिन LND गए आप, ठीक है, 20 दिन गए आप, ठीक है, 20 दिन जाने के बाद क्या हुआ, आपकी 20 दिन क्या हुआ, क्रेडिट नहीं हुई, ठीक है, और उससे पहले आपने रिज़ाइन दे दिया, तो आपकी क्या होगी, जितने दिन आपकी रिकवरी मतलब जो जितनी क्रेडिट नहीं हुई हैं तो उतनी की क्या हो जाएगी, आपकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, उतनी की आपकी रिकवरी हो जाएगी। इसके अलावा प्रोवाइडेड दैट, इसके अलावा क्या है, इस केस में क्या है कि रिकवरी कब नहीं होगी, जब क्लोज ए और बी में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें उसको कंपाइल करते हुए अगर कोई मतलब बीमार है, कोई व्यक्ति विशेष बीमार है, ठीक है, बीमार है भाई, बीमारी के कारण कोई रिजाइन दे रहा है, ठीक है, और आते ही जैसे मान लिया कोई भी बीमारी के कारण जैसे घर से आ जाता है या घर से पहले से ही वो घर पे LND पे था तो उसने वहाँ से ही रिजाइन दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस बंदे की रिकवरी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा किस केस में होगी नहीं, तो लीव नोट सैलरी shall be recovered under clause A or clause B if government servant is compulsory retirement prematurely under rule 48(1)(b of the Central Civil Services Pension Rule 1972 or is retired under fundamental rule 56J fundamental rule 56L, ठीक है। तो इसमें क्या है, नो लीव सैलरी शैल बी रिकवर्ड, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसकी लीव जो है वो जो हमने उससे रिकवरी करनी थी, अगर ये 2 कंडीशन हो जाती है, या इसमें क्या होता है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट रिव्यू होता है तो वो 56J के तहत होता है, ठीक है। अगर उसमें कोई प्री मैच्योर रिटायरमेंट रिव्यू हो जाता, मतलब उसमें क्या होता है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट रिव्यू में अगर उसे कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है तो उस केस में क्या होगा, उसकी रिकवरी नहीं होगी, ठीक है, रिकवरी नहीं होगी उसकी, अगर वो LND पे है तो, ठीक है, तो वो LND पे है तो उसकी रिकवरी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ जो अभी तक मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। यदि किसी भी पॉइंट को लेकर आपके मन में कोई डाउट है तो वह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।